हेलो और वेलकम। चलिए आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के उन सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर आम समझ से बिल्कुल बाहर होते हैं। ये एक ऐसा डीप डाइव एनालिसिस है जो चार्ट्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी, लिक्विडिटी स्वीप्स और इंड्यूसमेंट जैसे भारी भरकम लगने वाले शब्दों को बहुत ही प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे, वो भी सीधे चार्ट्स और डेटा के जरिए। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। क्या अक्सर ऐसा होता है कि चार्ट पर एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला ब्रेकआउट ट्रेड लिया जाए और एंट्री करते ही मार्केट अचानक से पलट जाए, एक ही झटके में स्टॉप लॉस हिट? ये सिचुएशन मार्केट में काम करने वाले हर इंसान के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। ब्रेकआउट्स आखिर फेल क्यों होते हैं और मार्केट ठीक उसी जगह से क्यों पलटता है जहां एंट्री ली जाती है? आज के इस एनालिसिस में हमें इसी सवाल का सटीक और टेक्निकल जवाब मिलने वाला है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का सिलेबस काफी स्ट्रक्चर्ड है। हम बात करेंगे रिटेल ट्रैप के कारण की, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस के कनेक्शन की, फेक ब्रेकआउट यानी इंड्यूसमेंट की, ब्रेकआउट के प्रकार की, और अंत में एक प्रोफेशनल लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग सेटअप भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, रिटेल ट्रैप का असली कारण। चार्ट्स पर अक्सर एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है जिसे रिटेल ट्रैप कहते हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। निफ्टी 50 के 18 तारीख के चार्ट पर एक क्लासिक ट्रैप बना था। सुबह 9:15 पर मार्केट खुलता है और कंसोलिडेशन शुरू होता है। दिन की शुरुआत में मार्केट इक्वल लो बनाकर एक सपोर्ट एरिया तैयार करता है और ऊपर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती है। फिर ठीक 10 बजे एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है। यहां लॉन्ग एंट्री ली जाती है, ये सोचकर कि ये एक बुलिश मूव है। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद 10:05 पर प्राइस एक लॉन्ग अपर विक बनाकर रिजेक्ट होती है और 10:15 तक नीचे आते हुए सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देती है। ये एकदम टेक्स्ट बुक रिटेल ट्रैप है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी POI। इन ट्रैप्स के पीछे का सारा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ही टिका होता है। ये चार्ट पर वो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या इक्वल हाइज के पास ट्रेडर्स का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, उन्हें अपने करोड़ों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए इसी भारी भरकम रिटेल वॉल्यूम की सख्त जरूरत होती है। बिना इस वॉल्यूम के वो मार्केट में एंट्री कर ही नहीं सकते। सोचिए इस बारे में। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो एक आम ट्रेडर खुश होकर बाइंग करता है, लेकिन ठीक उसी समय एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उसी रेजिस्टेंस पर अपनी सेलिंग कर रहा होता है। इंस्टीट्यूशंस को सेल करने के लिए बड़ी मात्रा में बायर्स चाहिए होते हैं और ये ब्रेकआउट उन्हें वो बायर्स प्लेट में सजा कर दे देता है। तो यहां से हमारा तीसरा टॉपिक निकल कर आता है, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस, मार्केट का असली ईंधन। संस्थागत मूव्स बस एक ही चीज पर चलते हैं और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पूल चार्ट का वो हिस्सा है जहां ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस भारी तादाद में पड़े होते हैं। यहां एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रखना चाहिए। जब कोई मार्केट में शॉर्ट सेल करता है तो उसका स्टॉप लॉस हायर लेवल पर लगता है, जो असल में एक बाय ऑर्डर होता है, और जो लॉन्ग करता है उसका स्टॉप लॉस नीचे लगता है, जो कि एक सेल ऑर्डर होता है। मार्केट का सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं लिक्विडिटी जोन्स में बैठा होता है। रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर ढेरों शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, यानी बाइंग लिक्विडिटी, और सपोर्ट के ठीक नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, यानी सेलिंग लिक्विडिटी। इन्हीं दोनों जोन्स में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि स्मार्ट मनी का पूरा फोकस इन्हीं पूल्स को ग्रैब करने पर होता है। तो ये पूरा गेम एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले ब्रेकआउट देखकर रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं, दूसरे स्टेप में वो सेफ्टी के लिए अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगा देते हैं, तीसरे स्टेप में इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर प्राइस को नीचे धकेलते हैं ताकि वो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं, और जैसे ही वो हिट होते हैं वो सारे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली मार्केट सेल ऑर्डर्स बन जाते हैं। बस इसी जबरदस्त सेलिंग वॉल्यूम का इस्तेमाल इंस्टीट्यूशंस अपनी भारी बाइंग के लिए कर लेते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा चौथा कॉन्सेप्ट, फेक ब्रेकआउट, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में इंड्यूसमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट बेसिकली एक लालच है। बैंक निफ्टी के 15 तारीख के चार्ट पर 55,000 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं। मार्केट इंटेंशनली एक फेक मूव बनाता है। रेजिस्टेंस को तोड़कर यह दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू होने वाला है। ट्रेडर्स को लगता है कि अरे ये रैली तो मिस हो जाएगी, इसलिए वो जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हैं। इसी लालच को इंड्यूसमेंट कहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, बड़े प्लेयर्स के लिए चार्ट पर लिक्विडिटी जनरेट करना।
अब चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से समझने के लिए 5वें पॉइंट पर चलते हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के प्रकार। कंसोलिडेशन के बाद मुख्य रूप से 4 प्रकार के पैटर्न बनते हैं। पहला है रैली बेस रैली, जहां प्राइस रुकने के बाद नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके वापस ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करती है। दूसरा है रैली बेस ड्रॉप, जो ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करके रिवर्स होकर नीचे जाता है, जो एक बेरिश संकेत है। तीसरा है ड्रॉप बेस ड्रॉप, जहां प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर का फेक ब्रेकआउट देकर तेजी से नीचे गिरती है। और चौथा है ड्रॉप बेस रैली, जहां नीचे इंड्यूसमेंट क्रिएट करके वापस ऊपर का शानदार मूव देखने को मिलता है। लेकिन यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? चार्ट पर पैटर्न चाहे कोई भी बन रहा हो, इन चारों कंडीशंस में हमेशा 2 चीजें बिल्कुल कॉमन मिलेंगी। पहली, एक फेक ब्रेकआउट या इंड्यूसमेंट जो एक तरह का ट्रैप है, और दूसरी लिक्विडिटी स्वीप, जहां फंसे हुए ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाया जाता है। इन 2 एलिमेंट्स के बिना कोई भी ट्रैप कंप्लीट नहीं होता। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर आते हैं। हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग सेटअप। तो खुद लिक्विडिटी बनने से कैसे बचा जाए और इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेडिंग कैसे की जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट एनालिसिस से हम कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप रूल्स निकाल सकते हैं। रूल नंबर 1, कभी भी ब्रेकआउट पर सीधे एंट्री नहीं करनी, बल्कि लिक्विडिटी स्वीप होने का इंतजार करना है। रूल नंबर 2, चार्ट पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक खोजनी है, जैसे कि एक लंबी विक वाली शूटिंग स्टार। रूल नंबर 3, उस कैंडल को अपनी पिछली कैंडल के नीचे क्लोज होने देना है, जो कंफर्मेशन देगा। और सबसे अहम रूल, अपना स्टॉप लॉस हमेशा उस स्वीप किए गए लिक्विडिटी एरिया के थोड़ा ऊपर एक सेफ जगह पर लगाना है। लेकिन सिर्फ एंट्री काफी नहीं होती, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। सोर्स डेटा के अनुसार इस स्मार्ट मनी सेटअप पर ट्रेड करते समय रूल बड़ा सिंपल है। प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस के रिस्क से कम 2 गुना होना ही चाहिए, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यही वो डिसिप्लिन है जिससे एक स्ट्रांग माइंडसेट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आती है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे, एकदम गोल्डन रूल जिसे हमेशा याद रखना है, बिना इंड्यूसमेंट के लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। जब तक मार्केट किसी एक दिशा में लालच देकर फंसाएगा नहीं, तब तक वहां लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगी, और बिना लिक्विडिटी के कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल मूव आ ही नहीं सकता। इस बात को माइंड में परमानेंटली फिक्स कर लेना चाहिए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब एक बड़ा सवाल है, अगली बार जब चार्ट पर कोई परफेक्ट दिखने वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आएगा, तो क्या तुरंत ब्रेकआउट ट्रेड ली जाएगी, या फिर एक कदम पीछे हटकर उस फेक ब्रेकआउट के फेल होने और लिक्विडिटी स्वीप होने का स्मार्ट तरीके से इंतजार किया जाएगा? मार्केट में पैसा वो नहीं बनाता जो भीड़ के साथ चलता है, बल्कि वो बनाता है जो भीड़ के फंसने का इंतजार करता है। इसी पावरफुल थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। सीखते रहिए और चार्ट्स को अब बिल्कुल नए नजरिए से एनालाइज करते रहिए।